खान साहब के दावों की तो बात होगी, मगर इससे पहले नवाज और शहबाज ने जो दावे किए थे, क्लास साहब कहाँ गया वो सोना? वो बड़ा बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी था उसका देना। जो अभी आपने वो सुना है ना कि उन्होंने कहा हमने यहाँ पे आके एड़ियाँ रगड़ी, तो उन्होंने कहा चश्मा यहीं से निकलेगा। वैसे ये भी मलका जज्बात थे। वैसे ये चाहते हैं पता, शहबाज शरीफ साहब अगर एक्टिंग में जाते ना, 2-4 आस्कर तो कोई मसला ही नहीं था उसका। कहाँ की बात कहाँ मिलाई, उन्होंने कहा एड़ियाँ रगड़ना, उसका चश्मा निकलना उन्होंने दिया ना। दोनों भाइयों ने एक्टिंग करके, एक ने बेल ले लिए, एक ने ईसीएस से डाल दिया। ये एक्टिंग एक्टर, दे आर द बेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान कैन एवर प्रोड्यूस। ये इनको दाद दें। उन्होंने कहाँ से नुक्ता मिलाया मजहबी तौर पर, वो देखे ना कहाँ पे हजरत इस्माइल के उससे वहां से गए ना, कि उन्होंने जब वो भागी और चश्मा उनके पैरों से निकला, तो उनको लोगों के ना जज्बात के साथ खेलना आता है कि मजहबी रेफरेंस ढूंढने आए थे, लोहा ढूंढने आए थे, सोना निकला है। अब इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने जनाब जहां पे तकरीरें की जा रही थी, ये पाकिस्तान के लोग समटाइम दे डिजर्व इसी तरह के लोग, इनको चाहिए, ये इनको सही समझते। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के अवाम को समझाए और जिस तरह डील कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम तो उसमें स्पेलर है ना। अदरवाइज इनको दाद दें, पाकिस्तानी कौम का मिजाज भी समझे हैं, उनका स्टाइल भी समझे और दवाई भी वही देते हैं। मसलन जहाँ पे तकरीरें फरमाई ना, तो इन्होंने एड़ियों के नीचे से पानी निकाला है सोना, और वो लोहा ढूंढने गए तो सोने के जखायर निकले है। इसमें इन्होंने और भी गुफ्तगू की थी। ये 4-5 करोड़ रुपया इस फंक्शन पे लगा था सर। अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए थे, और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हिंद सिंध के बड़े बड़े सहाफ़ी जुगादरों को हेलीकॉप्टर्स पे जनाब और गाड़ियों पे और बसेस पे वो ले गए थे, चिन्योट में लेके गए थे। बहुत बड़ी तकरीब हुई थी। उसमें इन भाइयों ने तकरीरें की थी कि जनाब यहाँ पे इतना सोना निकल आया है कि हम कुछ अरसे में दुनिया भर को हम कर्ज दिया करेंगे, दुनिया हमसे कर्जा लेने आएगी, क्योंकि सोना निकला है चिन्योट में। पूरी बल्ले बल्ले हुई, टॉक शोज हुए, उसके बाद जनाब कॉलम लिखे गए आलम। फिर क्या हुआ आमिर साहब? और फिर चरागों में रोशनी ऐसे ना रही कि एक दिन, अब मैं आपको तो हम सबूतों के साथ बात करते हैं, बगैर इसके कोई कागज़ के, जब तक पन्ना ना हो हमारे पास नहीं बात करते। और फिर पूछा गया, शायद खकान अब्बासी साहब उन दिनों गैस और पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, इनसे 2015 में एक क्वेश्चन हुआ कौमी असम्बली में सर। अब इमरान मगराना और मैंने बैठ कर ढूंढा ये क्वेश्चन, पिछला कोई 5 साल पुराना। मुझे याद आया कि एक दफ़ा चीज़ यहीं थी। उसमें पूछा गया और कि ये बताया जाए कि ये चिन्योट में जो हमने सोना निकालना था, वो वहां से वो सोने के जखायर निकलने थे और दुनिया भर को हमने कर्जे देने, तो उसका क्या बना? पता है शायद खकान अब्बासी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा सारा झूठ था। ये शायद खकान अब्बासी का ये सर, इन्हें चैलेंज करें अपने मिनिस्टर, वो वहां पे आप कैसे एड़ियों से वो पानी निकलवा रहे थे, चश्मे फूट रहे थे, लोहे को सोना बना रहे थे शहबाज शरीफ साहब। उनका मिनिस्टर शायद खकान अब्बासी साहब कौमी असम्बली में लिख के ये दे रहा है, उसने कहा सारा झूठ था, फ्रॉड था, घटिया किस्म का। उसने कहा कोयले टाइप वो थे और बिल्कुल वो तांबा वगैरह। उसने कहा सोने का तो कहीं जिक्र ही नहीं था उसमें, ना इससे सोना बन सकता है। ना किसी को शर्मिंदगी हुई, ना किसी ने माजरत की, ना किसी ने माफ़ी की। वो 4-5 करोड़ रुपया लगाना था, खा पी गए। कोई शर्मिंदा भी नहीं है जनाब, किसी को कोई पता नहीं है। वो वैसे के वैसे फिर रहे हैं, कौम जिंदाबाद के नारे लगा रही है, वो खा पी के साइड पे हो गए। अब इमरान खान साहब की कहानी आप सुना रहे हैं, वो तो शायद चालाकी से कर रहे थे, ये सादगी से जो कर रहे हैं, रिजल्ट एक है ना, रिजल्ट एक ही है। इससे पहले कि मैं कहूँ, हमारी भी बिल्कुल दुआ है कि अल्लाह करे तेल और गैस निकल आए, और निकल आएगा, क्योंकि $16 बिलियन का सालाना मिनिमम जो है हमें फायदा होगा। अल्लाह करे निकले। दुआएं भी करनी चाहिए, उम्मीद भी करनी चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जब अनाउंसमेंट होती है, तो ये कोई धरना नहीं है जो कि कान में इधर आगे कोई कहे और आप यूं करके लोगों को ये नवीद दे दें। ये नहीं है, नहीं। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बहुत सोच समझ के, ये खालिद मुस्तफा ने कहा सब स्टोरी की हुई है, हमने भी काफ़ी लोगों से बात की है, स्टेक होल्डर तकरीबन सभी से बात की है। खालिद बड़ा अच्छा रिपोर्टर है। तो मंदरजा झेल उसके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये हैं कि हम पहले कह रहे हैं कि अल्लाह करे निकले, हम भी दुआ करते हैं निकले, पर फिलहाल फैक्ट्स ये हैं कि ये समुंदर 10 साल से ये जारी था। ये कोई आजकल का पीटीआई का तमगा नहीं है, ये 10 साल से ये सिलसिला जारी था। तो पहले एक साहब होती है एक्सप्लोरेशन के जो है, उसके बाद होती है कि कॉन्फर्मेशन कि गैस है या नहीं है। फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन के बाद देखा जाता है कि वहाँ पे उसकी हैयत कैसी है, वहाँ पे ज़मीन की सतह कैसी है, मट्टी कितनी है, पत्थर कितना है, पत्थर की लेयर्स कैसे हैं। उसके बाद ड्रिलिंग होती है, उसके बाद मार्केटिंग होती है, काफ़ी मराहल हैं। फिलहाल सूरत हाल ये है कि ये 4 कंपनियाँ हैं। ENI इटालियन है जो कि मेन ऑपरेटर है, और एक्सॉन और OGDCL और PPL पाकिस्तान की, ये 4 कंपनियाँ जो मिलकर कर रही हैं। अभी वहाँ पे जो तेल और गैस के प्रोबेबल ज़खायर अगर हो सकते हैं, अगर हैं,
तो वो 5500 मीटर पे हैं। अभी हम तकरीबन 4000 मीटर पे पहुंचे हैं। सो अभी 1000-1500 मीटर नीचे जाएगा तो फिर पता चलेगा कि गैस है या नहीं है। इससे पहले हम 4000 से आगे भी 2-1 दफ़ा गए हैं, मगर सतह वहाँ मट्टी ज़्यादा निकल आई थी, वो थी, तो वहाँ से फिर प्लग करके बंद करके फिर वापस आए गए हैं। सो अभी ये 2-4-6 हफ्ते रहते हैं कि इससे पहले कि कंफर्म हो कि वहाँ पे तेल गैस है या नहीं है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसकी कैपिंग है, उसकी हैयत क्या है, निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है। उसके बाद देखी जाएगी कितनी है, उसके बाद कितनी के बाद उसका एक मार्केटिंग प्लान बनेगा। फॉर एग्जांपल $5-7 मिलियन जिसके ऊपर लगने हैं, तो वो तब लगेंगे अगर उसके ज़खायर $1 मिलियन, फॉर एग्जांपल मिलियन बेल रोज़ का बैरल निकल रहा है, तो फिर वो इंटरेस्टेड होंगी, बड़ी कंपनियां उस पर पैसा खर्चेंगी, फिर उसकी ड्रिलिंग होगी। मिनिमम टाइम जो लगेगा ना वो 5 से 7 साल है। और इस वक्त जो तमाम एक्सपर्ट्स, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के भी, OGDC के भी लोग, प्राइवेट लोगों से भी हमने बात की है, वो कह रहे हैं इस वक्त जो चांसेस है ना वो 12 से लेके 18% के दरमियान में हैं, और 6 से 8 साल मिनिमम लगेंगे इसको होते हुए मिनिमम। सो अभी इतनी वो नहीं था कि एक्साइटमेंट आप सोना निकल गया, सोना निकल के क्या है कि आप शुरू करें। दुआ करें, हम भी करते हैं ये सारे कि बिल्कुल निकलनी चाहिए।